श्री कृष्ण की मृत्यु हिंदू पुराणों में सबसे मार्मिक और गंभीर मोड़ों में से एक है, जो द्वापर युग के अंत और हमारे वर्तमान युग यानी कल युग की शुरुआत का प्रतीक है। महाभारत, विशेष रूप से मौसल पर्व और भागवत पुराण के अनुसार उनका इस पृथ्वी लोक से प्रस्थान कोई पराजय नहीं थी, बल्कि एक माता के दुख, एक प्राचीन श्राप और उनकी अपनी दिव्य इच्छा से प्रेरित एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था। एक मुख्य कारण, दो विनाशकारी श्राप उनके प्रस्थान की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही दो अलग अलग श्रापों द्वारा तैयार कर दी गई थी। गांधारी का श्राप, कुरुक्षेत्र और युद्ध की समाप्ति के बाद रानी गांधारी अपने 100 मृत कौरव पुत्रों के लिए युद्ध भूमि में विलाप कर रही थीं। दुख में डूबी और इस नरसंहार को न रोक पाने के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कृष्ण की उपस्थिति में उनके वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी तरह कृष्ण का अपना यदुवंश भी आपसी युद्ध में एक दूसरे को नष्ट कर देगा और कृष्ण स्वयं अकेले तथा असहाय अवस्था में वन में मृत्यु को प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण ने इस श्राप को शांतिपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय नियति के अनुकूल था। ऋषियों का श्राप, वर्षों बाद अहंकारी युवा यादव राजकुमारों ने द्वारका आए ऋषियों, जिनमें विश्वामित्र और दुर्वासा शामिल थे, के साथ एक मजाक किया। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांब को एक गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और उपहास उड़ाते हुए ऋषियों से बच्चे का लिंग बताने को कहा। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो पूरे यदुवंश के पूर्ण विनाश का कारण बनेगा। 2. द्वारका का पतन। ऋषियों का श्राप सच साबित हुआ और सांब के पेट से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। घबराहट में यादव राजा ने उस मूसल को बारीक पीसकर अरब सागर में फेंकने का आदेश दिया, जबकि लोहे का एक त्रिकोणीय टुकड़ा जो पीसने से बच गया था, उसे ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया गया। वह पीसा हुआ पाउडर बहकर तट पर आ गया और उससे नुकीली लोहे जैसी घास, इरका घास, उग आई। दशकों बाद धन, शक्ति और मदिरा के नशे में चूर यादवों के बीच समुद्र तट पर एक उत्सव के दौरान भीषण झगड़ा हो गया। जब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा, तो उन्होंने पास ही उगी घास को उखाड़ लिया, जो श्राप के प्रभाव से तुरंत घातक लोहे की गदाओं में बदल गई। कुछ ही घंटों में पूरे यादव वंश ने आपसी लड़ाई में एक दूसरे को खत्म कर दिया। अपने पुत्रों, पौत्रों और प्रजा को मृत देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि पृथ्वी का भार हरने का उनका सांसारिक मिशन अब पूरा हो चुका है। 3. भालका तीर्थ में अंतिम क्षण, जब द्वारका समुद्र में डूबने लगी और यदुवंश समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण अत्यंत शांत और गहरे प्रभास क्षेत्र, आधुनिक गुजरात में वेरावल सोमनाथ के पास के जंगलों में चले गए। वहां वे एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने बाएं पैर को दाहिने घुटने पर रख लिया। उनके दिव्य चरण, जिन पर कमल के पवित्र चिन्ह थे, जंगल के धुंधले प्रकाश में चमक रहे थे। अंतिम महाप्रस्थान। शिकारी जरा ने पैर को हिरण की आंख समझा, मूसल के लोहे के टुकड़े से बना विषैला तीर चलाया। कृष्ण ने जरा को क्षमा किया, पुराना आर्ण चुकाया। दिव्य आत्मा का वैकुंठ गमन, कलयुग की शुरुआत। तभी जरामुक्त नाम का एक शिकारी वहां शिकार की तलाश में घूम रहा था। घनी झाड़ियों के बीच से दूर से उसे श्री कृष्ण का हिलता हुआ पैर दिखाई दिया और उसने उस चमकते हुए लाल तलवे को किसी हिरण की आंख या कान समझ लिया। जरा ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और एक विषैला तार छोड़ दिया। उस तीर की नोक सांप के मूसल के उसी न कुचले जा सकने वाले लोहे के टुकड़े से बनी थी, जिसे एक मछली ने निगल लिया था और बाद में जरा को वह मछली के पेट से मिला था। वह तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे, एड़ी पर जाकर लगा, जो उनके मानव शरीर का एकमात्र संवेदनशील हिस्सा था। 4. दिव्य क्षमा और वैकुंठ गमन। जब शिकारी जरा अपने शिकार पर दावा करने के लिए भागा, तो पेड़ के नीचे साक्षात परमेश्वर को लहूलुहान देखकर उसके होश उड़ गए। डर और ग्लानि से कांपते हुए वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और अपने प्राण दंड तथा क्षमा की भीख मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी ओर अत्यंत सौम्य और शांत मुस्कान के साथ देखा और उसे सांत्वना दी,
उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया कि यह पूरी तरह से कर्मों का खेल था। त्रेता युग में अपने पिछले अवतार भगवान राम के रूप में कृष्ण ने एक पेड़ के पीछे छिपकर वानर राज बाली को तीर मारा था। श्री कृष्ण ने जरा को समझाया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाली का ही पुनर्जन्म है और यह क्षण केवल उस प्राचीन कर्म बंधन और अनकरांटाट को बराबर करने का माध्यम था। शोक मत करो जरा, तुम तो केवल मेरी दिव्य इच्छा के एक माध्यम बने हो। बंटीन डेट मांडी। रोते हुए शिकारी को ढांढस बंधाकर श्री कृष्ण ने अपनी चेतना को समेटा। ग्रंथों में वर्णन है कि उन्होंने किसी साधारण मनुष्य की तरह अपना पार्थिव शरीर पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उनके भीतर का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया, जिसने पूरे आकाश को आलोकित कर दिया। शुद्ध ऊर्जा के एक पुंज के रूप में श्री कृष्ण अपने शाश्वत दिव्य धाम वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। जिस क्षण उनके चरण इस पृथ्वी से हटे, धर्म और सत्य की भावना इस लोक से ओझल हो गई और इसी के साथ अंधकारमय अराजक युग यानी कलयुग की आधिकारिक शुरुआत हो गई।